सनातन धर्मानुरागियों, मातृशक्ति एवं सज्जनों, भगवान की कृपा से ये मानव का शरीर मिला है, ये आप सब जानते हैं। बहुत ही दुर्लभ है। इस समय समाज और देश की स्थिति को आप खूब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, पूरे देश में अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रांतियां बढ़ रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन अपराधों को रोकने के लिए किसी भी प्रकार से कोई चारा न सरकार के पास है, न जनता के पास है। इसका एक ही उपाय है कि धर्म का जो व्यवसायीकरण हो गया है, इससे लोगों का मन धर्म से हट गया। आज जहां जो कुछ प्रचार प्रसार हो रहा है, वो अर्थव्यवस्था पूरी करने के लिए किया जा रहा है, किसी के वैचारिक स्तर पर परिवर्तन करने के लिए नहीं। इसलिए आज आवश्यकता है धर्म के मूल स्वरूप को जन जन तक पहुंचाना। जब मानव ये समझ लेगा कि हमारा वास्तविक धर्म क्या है और उस धर्म से हमारे मन और शरीर का संबंध क्या है, समाज, देश और सारे विश्व का संबंध क्या है, उस धर्म का परमात्मा से संबंध क्या है और धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, जब जन साधारण इस रहस्य को जानेगा, तब वो बिना किसी सोचे समझे स्वतः ही अपराधों से अलग हो जाएगा। अपराधीकरण कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए पूरी तरह एक ही उपाय है, धर्म के मूल स्वरूप का लोगों को ज्ञान कराना। कानून सिर्फ दंड दे सकती है, किसी के मनोबुद्धि विचार में परिवर्तन नहीं ला सकती है। इसलिए धर्म ही एक ऐसा तत्व है जिसको समझने से, जानने से, धारण करने से उसका अपना, समाज का, परिवार का और देश का कल्याण होगा। इसलिए धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने की परम आवश्यकता है। ये एक क्रांति है। और कैसी क्रांति है? ये धार्मिक क्रांति है। क्रांति की आवश्यकता इसलिए पड़ी, क्रांति का तात्पर्य होता है ये कि जो विचार आसुरी हैं, उन विचारों को दूर करना, उनका शमन करना, और जो सत विचार हैं उनकी वृद्धि करना, उनका विकास करना। आज संसार में बहुत से नए नए धर्म बन गए, मजहब बन गए, पंथ बन गए। इतनी बड़ी भीड़ें इकट्ठी होती हैं, भीड़ तंत्र बन गया। और भीड़ जहां होती है वहां दुकानें तो चलती हैं, लेकिन वास्तविकता नहीं होती। इसलिए आज आवश्यकता है, जनता ऐसी विमूढ़ हो गई है, उसे धर्म का कोई ज्ञान नहीं रहा। जहां बेचारी जनता ने जो कुछ पढ़ लिया
या सुन लिया, या बड़े बड़े धार्मिक दुकानदारों की भीड़ को देखकर उनके प्रभाव में अपने को समर्पित कर दिया, वहां जुड़ गए और उनकी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास कर लिया। बस यही एक धर्म का सहारा उनके पास में है। लेकिन धर्म का जो मूल स्वरूप है, वास्तविकता है उसकी, वो नष्ट तो नहीं हो सकती, लेकिन लुप्त प्राय हो गई है। आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व में धर्म का वास्तविक स्वरूप लुप्त प्राय हो गया। इसलिए अब क्रांति की आवश्यकता है, जिससे लोग, ये जो मुखौटे पहने लोग हैं बहुत से पंथ और संप्रदायों के, उनका अंदर चेहरा, अंदर की प्लानिंग कुछ और है, बाहरी कुछ और है। उससे देश हित नहीं है, न विश्व हित है, न किसी का कल्याण है। इसलिए एक पवित्र संगठन, धार्मिक संगठन ये बनाया गया, धर्म क्रांति सेना। हमारे 3 लक्ष्य हैं कि धर्म के मूल स्वरूप का ज्ञान संपूर्ण विश्व में जन जन तक पहुंचाया जाए, जिससे मानव सर्वप्रथम सत्य, पवित्रता, दया और तप ये धारण करे। यही धर्म के 4 चरण हैं। और जब उसका मन धर्म में स्थिर होगा, तब उस समय जो उसकी वृत्ति बनेगी, जो उसका अपना कार्य होगा, व्यवसाय होगा, या जो उसमें कहीं किसी भी प्रकार की कठिनाई है, तो संगठन धर्म शाखाओं के माध्यम से उसे प्रशिक्षित करेगा कि तुम अपनी आर्थिक व्यवस्था के लिए इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हो। धर्म के ज्ञान के द्वारा वो अपने आध्यात्मिक स्तर को महान बनाएगा। तीसरा, आज पूरे विश्व में घर से लेकर समाज और देश और राष्ट्र और विश्व तक आप देखिए कि निर्बल और दबंग 2 प्रकार के व्यक्ति। दबंगों की पहुंच इतनी बड़ी होती है कि निर्बल कुछ नहीं कर पाते, और निर्बलों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए बेचारे मरते दम तक निर्बल सताए जाते हैं और दबंग हावी रहते हैं। उन दबंगों से निर्बलों की रक्षा के लिए संगठन में एक अत्याचार विरोधी देशव्यापी महाअभियान भी बहुत पहले से, सन 2011 से धीरे धीरे संचालित है कि हर कोई निर्बल अपनी बात आराम से सभा में कह सके कि हम इस प्रकार से कष्ट में हैं। धर्म क्रांति सेना सनातन धर्म के ऊपर आधारित ये एक महान संगठन है, जिसका प्रायः राजनीति से कोई संबंध नहीं है। अभी ये पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक है और समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान दृष्टि से धर्म की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, अपनी आजीविका को सुदृढ़ बनाने के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए इसका निर्माण किया गया है। हमारी प्रार्थना है माताओं, बहनों, भाइयों और गणमान्य महानुभावों से कि यह महान संगठन प्रत्येक नगर में और जनपद में, मंडल में, प्रदेश में और संपूर्ण भारत में ये फैल जाए। इससे धर्म की रक्षा हो, धर्म का ज्ञान बढ़े, अपराधीकरण समाप्त हो,
लोगों के विचार अच्छे हों, व्यभिचार समाप्त हो, चोरी समाप्त हो, छल कपट दम्भ पाखंड समाप्त हो, और जो धोखा हो रहे हैं ये समाप्त हो, समाज अच्छा बने, सबको जीने को अधिकार मिले, और समाज की जब रक्षा होगी, धर्म की जब रक्षा होगी, तो हमारा देश, हमारा परिवार, हमारा सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए धर्म क्रांति सेना के आप लोग अवश्य ही सदस्य बने, पदाधिकारी बने, और इस संगठन को पूरे देश में अति शीघ्रता से फैलाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितना अपराध चारों ओर बढ़ रहा है। जनता परेशान है, मानव परेशान है। जय श्री राम।